राधे राधे बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल KKSG 2016 पर। तो आपके सामने पेश है एक नई वीडियो लेकर और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, जिसमें हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मनुष्य की आंख और ये हमारा रंग बिरंगा संसार। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई की, कि ह्यूमन आई के इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनका काम क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है भाई, थोड़ा सा इंट्रो तो बनता है इसका। तो इंट्रो में बताया गया है, सबसे पहली बात है, थोड़ा सा इमेजिन करके चलते हैं। अगर हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें 15-20 मिनट के लिए, तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, सिर्फ सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो क्या हम संसार के कलर्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं? तो जो आँख है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक शरीर का अंग है। इसकी देखभाल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बिना आँखों के एक बार बंदे का हाथ ना हो, पाँव ना हो, देखो परेशानी तो हर अंग को लेकर होगी, पर उनसे इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर चीज़ें हमें दिखती रहे तो हमारा मन अच्छे से लगा रहता है। अगर हमें आँखों से दिखना बंद हो जाए या कोई चीज़ हमें दिखे ही ना, तो हम उसका सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से उसकी ब्यूटी को नहीं देख सकते। तो इस संसार की ब्यूटी को देखना है तो इन आंखों को हमें बचाना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दी आजकल हम देखते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी को चश्मे चढ़े हुए हैं, तो उनसे बचा जा सकता है। और वैसे भी आज 21 जून है तो योगा डे है, तो योगा डे के दिन योगा से हम अपनी आंखों को ठीक कर सकते हैं। चलो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ, लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है भाई इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है, जो ह्यूमन आई है, जो मनुष्य की आंख है, वो वर्क किस प्रिंसिपल पर करती है। देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे 2 बेसिक फंडे अपने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो जो ह्यूमन आई है वो हमारी वर्क करती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। इसमें हमारा एक लेंस होता है। लेंस हम 2 टाइप के पढ़ चुके हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। जो इसमें लेंस होता है वो हमारा कौन सा होता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है। ठीक है भाई, देखो यहाँ कांच का काम तो होगा नहीं। अब हम लेंस बना दे किसका, कांच का, और आंख में लगा दे, हमें पता है जो कांच का लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को तो हम चेंज नहीं कर सकते। पर जो आई में हमारी में, जो आंख में हमारी में जो लेंस होता है वो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ होता है, लिविंग मटेरियल होता है, उससे बना हुआ होता है, जो हमारे आई के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। उसकी फोकल लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो देखो सिंपल सा फंडा है, जो ह्यूमन आई है वो रिफ्रैक्शन पर वर्क करती है। रिफ्रैक्शन में किसमें होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है, जो ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल का बना हुआ होता है, और जिसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है भाई। अब जो अवर आई द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टेड टू अस बाय द गॉड, जैसे कि मैंने आपसे बोला, जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी आंखें हैं वो भगवान के द्वारा दी गई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल मैंने पहले भी बता चुका हूं, ऑप्टिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है, जिसमें हम किसके बारे में, लाइट एंड लाइट्स के फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी फिनोमिना में जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सामान यूज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो जो आंख है वो सबसे प्यारी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो हमें किसके द्वारा दिया गया है, भगवान जी के द्वारा दिया गया है, ठाकुर जी के द्वारा दिया गया है। तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, इन्हें बचा के रखना चाहिए, और जहां तक हो इनकी सुरक्षा सबसे ऊपर रखनी चाहिए। चलो लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में। तो जो मेन पार्ट है हमारे ह्यूमन आई के, तो मेन पार्ट है जो ह्यूमन आई के वो हमारे हैं भाई, सबसे पहला है सिलेरी मसल, दूसरा है आइरिस, तीसरा है प्यूपिल, चौथा है एक्वस ह्यूमर, पांचवा है आई लेंस, छठा है सिलेरी मसल, सातवां है विट्रस ह्यूमर, आठवां है रेटिना, और लास्ट है हमारा ऑप्टिक नर्व। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे ये हमने जितने भी नाम लिखे हैं ये सभी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे किसके, ह्यूमन आई के। देखो कुछ चीजें इसमें हमें सामने से दिख जाती हैं बाहर की तरफ से, कुछ चीजें बाहर की तरफ से नहीं दिखेंगी। तो जो सबसे आप ऊपर वाली कवरिंग होती है वो हमारी क्या होती है भाई, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या आता है, आइरिस। आइरिस के बाद क्या आता है, प्यूपल। प्यूपल के बाद क्या आता है, आई लेंस। आई लेंस के बाद क्या आता है, सिलेरी मसल। सिलेरी मसल के में और आई लेंस और जो कॉर्निया होता है उसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो विट्रस ह्यूमर है वो यहाँ भरा हुआ मिलेगा, फिर हमारा रेटिना आएगा, ब्लाइंड स्पॉट आएगा, फिर ऑप्टिक नर्व आएगी।
चलो अब इन सभी चीजों को एक एक करके समझते हैं कि ये होती कहाँ प्रेजेंट है, इनका यूज क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इन्हें किस तरीके से हम आई में यूज करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले आते हैं भाई हम कॉर्निया पर। कॉर्निया क्या होता है? जो आंख की सबसे बाहर वाली परत होती है, आउटर मोस्ट पार्ट, यानी सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ये क्या होता है भाई? ये एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है आई बॉल से। देखो ये होता है आई बॉल, ये गोल सर्कुलर दिख रहा है ना, ये होता है आई बॉल। इससे जो ये बाहर की तरफ निकली हुई है, ये हमारी क्या कहलाती है भाई? कॉर्निया कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉर्निया कहलाती है। जो आई बॉल का जो साइज होता है वो लगभग कितना होता है? 2.3, यानी कि ये क्या दिया हुआ, उसका डायमीटर दिया हुआ था। डायमीटर पता होगा सभी को, एक सर्कल होता है, सर्कल में एक सेंटर होता है, सेंटर से लेके जो उसके सरफेस तक की दूरी होती है वो हमारा क्या कहलाता है? ये तो रेडियस हो गई, तो ये वाली लाइन, एक लाइन जो दो सरफेस को दो पार्ट पर टच करे, जो कहाँ से पास होती है? सेंटर से पास होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ चलेंगे थोड़ा सा। अब फंक्शन ऑफ कॉर्निया क्या होता है भाई? कॉर्निया का फंक्शन क्या है? कॉर्निया का फंक्शन, द कॉर्निया ऑफ द आई अलाउ लाइट एंटर द आई। जो कॉर्निया है, जो लाइट एंटर करती है आंख में, उसे भेजने का काम कौन करती है भाई? हमारी कॉर्निया करती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग द आई टेक प्लेस आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। जो ज्यादातर जितनी लाइट है उसे रिफ्रैक्ट करने का काम कौन कर देती है? वो काम हमारी कौन करेगी भाई? कॉर्निया करेगी। ठीक है, तो कॉर्निया का फंक्शन समझ में आया। तो कॉर्निया में हमने क्या पढ़ा? आउटर मोस्ट पार्ट होता है, थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और जो डायमीटर होता है आई बॉल का वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 2.3 सेंटीमीटर होता है। कुछ जगह पर 2.5 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है 2.3 सेंटीमीटर। जो कॉर्निया का फंक्शन होता है भाई, कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? मेरे साथ बोलते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कॉर्निया आंख में लाइट को एंटर करने के लिए अलाउ करती है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी, उसे अलाउ कौन करेगा? कॉर्निया करेगा। दूसरा, मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, जितना भी ज्यादातर रिफ्रैक्शन है लाइट का वो किसके द्वारा कर दिया जाता है? वो कॉर्निया के द्वारा कर दिया जाता है। चलो उम्मीद करता हूं इतना क्लियर होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भाई, दूसरा पॉइंट कौन सा था? याद करो जल्दी से, मेरे साथ बोलो जल्दी से, जब तक मैं इसे ठीक करता हूं थोड़ा सा। अरे ओपन हो जाए भाई। हाँ भाई, दूसरा पॉइंट था हमारा, क्या था? बोलो। देखो डायग्राम में भी देख सकते हो, आइरिस और प्यूपल। देखो आइरिस और प्यूपल साथ में काम करते हैं दोनों, यानी एक तरीके से ये बेस्ट फ्रेंड है दोनों। आइरिस इज ए सर्कुलर डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम। तो जो आइरिस होता है वो एक अर्धपार झिल्ली होती है, ठीक है, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे। द आई विद एन एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल, जिसे हम पुतली बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये होती है, जो प्यूपिल होता है, उस जो आइरिस के साथ एक सर्कुलर ओपनिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में होता है। आइरिस हैज कलर्ड पिगमेंट्स। जो आइरिस है उसमें क्या होते हैं? कलर्ड पिगमेंट होते हैं। द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ दीज पिगमेंट। जो आंख का कलर होता है वो इसी पिगमेंट पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। देखो आइरिस और प्यूपिल दोनों साथ में चलते हैं। जो आइरिस है वो एक सर्कुलर डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो कॉर्निया के बिल्कुल पीछे होता है, जो एडजस्ट करता है सर्कुलर ओपनिंग किसको? प्यूपिल को, जो प्यूपिल की सर्कुलर ओपनिंग को एडजस्ट करता है। आइरिस में जो एक कलर्ड पिगमेंट होता है, उसी पिगमेंट की वजह से आंखों के कलर दिखते हैं। देखा होगा किसी की आंखें ब्लू कलर की देखी होंगी, बिल्ली की तरह की आंखें होती हैं कुछ की, तो इस तरीके की कुछ की ब्लैक होती है, कुछ की ब्राउन होती है। तो वो सारे डिपेंड किस पे करते हैं? आइरिस के कलर पर ही डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं भाई फंक्शन की। द फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। जो आइरिस का काम होता है, वो काम क्या होता है? वो कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। क्या काम करता है भाई? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। द प्यूपिल ऑफ द आई कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द लाइट एंटरिंग द आई। और जो प्यूपिल होता है वो कंट्रोल करता है लाइट को, कि कितनी लाइट कैसे एंटर करेगी या नहीं करेगी आंख में। वो डिपेंड करता है किस पर भाई? प्यूपिल पर। अगर लाइट हमारी ब्राइट और इंटेंस हो,
यानी कि लाइट तेज और तीव्र हो तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा। आइरिस ही तो कंट्रोल करता है प्यूपिल को, तो वो उसे खिंचाव मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या करता है, उसे भीज देता है, मतलब वो सिकुड़ देता है, सिकुड़ना बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। अगर डिम लाइट हो तो प्यूपिल एक्सपेंड हो जाएगा। अगर लाइट हमारी डिम है, मंदी है, तो क्या होगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा। जो कौन एक्सपेंड होगा, प्यूपिल। और कौन करेगा उसे, आइरिस। तो एक बार दोबारा देखेंगे, आइरिस क्या होता है, एक सर्कुलर डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे होता है, जो एडजस्ट करता है साइज ऑफ द प्यूपिल को बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट भाई, आइरिस में हमारे पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट, जिससे कि आंख का कलर हमारे सभी अलग अलग होते हैं। अब फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन क्या था, आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल को, कि यानी कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारा आइरिस करेगा। दूसरा, जो प्यूपिल है वो कंट्रोल करता है किसको भाई, लाइट की एंट्रिंग को, कि कितनी लाइट एंटर करेगी नहीं करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अगर लाइट ब्राइट और इंटेंस है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, आइरिस के द्वारा होगा। अगर लाइट डिम है तो प्यूपिल हमारा एक्सपेंड होगा, किसके द्वारा होगा, आइरिस के द्वारा। तो आगे की तरफ चलते हैं। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। तो नेक्स्ट हमारा होता है देखो लेंस। अब इस लेंस को कई जगह हम आई लेंस भी बोल देते हैं और सिंपल लेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले लेंस को समझते हैं। दी आई लेंस इज ए क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस। देखो डबल कॉन्वेक्स यानी कि दो कॉन्वेक्स लेंस नहीं होते, दो कॉन्वेक्स सरफेस से मिलकर ये लेंस बना हुआ होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। जैसे एक ये हो गया, एक सरफेस हमारा इधर वाला हो गया, ये दो सरफेस हो गए ना, इससे जो लेंस हमारा जैसे इस तरीके से, तो ये हमारे दो सरफेस हो गए, इसलिए इसे बोल देते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। जो किससे बना हुआ होता है, वो फाइबर से बना हुआ होगा, जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होगा। देखो आंख के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि हम लेंस यूज कर रहे हैं तो किसका यूज कर ले, कांच का लेंस यूज कर लेते हैं भाई, वो मजबूत रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो जेली लाइक है, आंख है हमारी, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा, तो इसकी देखभाल बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो लेंस बना हुआ होता है वो कैसा होता है, फाइबर्स का बना होगा और जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ होता है। इट इज बिहाइंड द प्यूपिल एंड हेल्ड बाय मसल्स कॉल्ड सिलेरी मसल। यानी ये प्यूपिल के पीछे होता है, किसके द्वारा होता है, कुछ मसल्स के द्वारा क्या पकड़ा जाता है, कौन कौन सी, जैसे ये येलो येलो दिख रहा है ना, ये हमारी क्या है भाई, सिलेरी मसल, इनके द्वारा ही इसे पकड़ा जाता है, यानी कि मतलब कंट्रोल करने का काम इसे यही करते हैं। अब इसका फंक्शन देखते हैं। इट फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। देखो कॉन्वेक्स लेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस में हम देख चुके हैं जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंग एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द आई ऑन द रेटिना ऑफ द आई। जो इसकी डिस्टेंस, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और देखो लास्ट वाले केस में हम सभी जगह देख चुके थे, जो कॉन्वेक्स लेंस हमारा होता था उसमें हमारे 6 केस थे, 6 केस में से 5 केस पे हमारी इमेज कैसी बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड बनती थी। तो वही सारे केसेस यहाँ अप्लाई होंगे, तो उन्हें दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उनकी इमेज देखो, किसी भी चीज की अगर इमेज बनती है तो इमेज बनने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। यानी कि एक तरीके से जो पिक्चर की हमारी क्या होगी, स्क्रीन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रेटिना। अच्छा, रेटिना को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं सिलेरी मसल। सिलेरी मसल क्या होती है, दीज मसल होल्ड द आई लेंस, जो आई लेंस को पकड़े हुए रखती हैं उसी सेम पोजीशन पर, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, सिलेरी मसल बोलते हैं। सिलेरी मसल का काम क्या है भाई, सिलेरी मसल का काम है कंट्रोल करना फोकल लेंथ ऑफ दी आई लेंस को। देखो एक काम तो है ही है, उसे पकड़ के रखने का काम, उसके अलावा उसे कंट्रोल करने का काम, जो उसका जो आई लेंस है, जो उसकी फोकल लेंथ है, उसे कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगी, सिलेरी मसल करेगी। अब सबसे पहले देखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें पढ़ते हैं। व्हेन मसल्स कंट्रैक्ट्स, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कि सिकुड़ती है, तो फोकल लेंथ डिक्रीज, जो आई लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और लेंस बिकम थिक, यानी कि लेंस हमारा कैसा बन जाएगा, थिक बन जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट भाई, जब मसल रिलैक्स होगी यानी मसल क्या होगी, रिलैक्स पोजीशन में रहेगी, तो जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी और लेंस कैसा बन जाएगा, थिन बन जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा पॉइंट। एक बार दोबारा से बता देता हूं, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी सिकुड़ेगी, तो सिकुड़ने के साथ ही फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी और लेंस हमारा कैसा बन जाएगा, थिक हो जाएगा।
जब हमारा लेंस यानी थिन रहेगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी और मसल हमारी रिलैक्स रहेगी। उल्टा भी पढ़ सकते हैं। तो चीज़ों को समझना है भाई, रटना नहीं है। तो 1 से 2 बार इस टॉपिक को पढ़ना, समझ में ना आए कोई दिक्कत हो फिर से हमारे पास मैसेज कर देना यानी कमेंट कर देना, हम आपको एक नई वीडियो के थ्रू उसे समझा देंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा रेटिना, जो अभी मैंने बात की थी। रेटिना क्या होती है? एक स्क्रीन होती है एक तरीके से जहां पर इमेज बनती है। इट एक्ट्स एज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की तरह काम करती है जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है। जो भी बंदा या बंदी हमारी आंखों के आगे खड़ा है, कोई सामान रखा हुआ है, तो हमारे जो उसकी इमेज है वो कहाँ दिखेगी? इस रेटिना पर दिखेगी। अब रेटिना पर होते हैं भाई 2 तरीके की सेल। कौन कौन सी सेल होते हैं? एक रॉड शेप और एक रॉड शेप और एक कॉन शेप। कितने तरीके के सेल होते हैं? 2 तरीके के सेल होते हैं, एक रॉड शेप और एक कॉन सेल होते हैं। जो ये कन्वर्ट करते हैं, जो इन सेल्स का काम है, उनका काम क्या है? इनका काम है कन्वर्ट करना किसको? लाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखो हमारे बॉडी में 2 जगह करंट मिलता है भाई, एक तो माइंड के पास मिलता है, दूसरा मिलता है हार्ट के पास। तुमने देखा होगा कि कई बार जब बंदा मरने वाला होता है तो उसे शॉक दिया जाता है, तो वो ही शॉक को उसी का काम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और जो सिग्नल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? माइंड के पास चले जाते हैं। और माइंड क्या करता है? उसकी एक इमेज हमें बनाकर दे देता है कि हमारे सामने कौन खड़ा है या कौन सी चीज रखी है। अब देखो रॉड टाइप सेल रेस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो रॉड शेप सेल होते हैं, जो रॉड के टाइप के सेल होंगे, वो किसके प्रति रेस्पॉन्ड होंगे? वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिनोट मतलब रेस्पेक्ट में हमारा रेस्पॉन्ड करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी अगर हमने बढ़ाई और घटाई तो उसे हम कौन बताएंगे? रॉड शेप बताएंगे। और जो हमारे कॉन शेप होते हैं, कॉन शेप क्या बताते हैं भाई? वो कलर ऑफ लाइट यानी कि रेस्पॉन्ड करते हैं लाइट के कलर के अकॉर्डिंग। जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, जो भी कलर दिखाने का काम करते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं वो कौन टाइप सेल करते हैं। देखो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर मजा आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें जिससे हम आपके लिए और से अच्छे वीडियो ला सकें। ठीक है भाई, कहीं भी वीडियो में कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमी दिखे, कृपया करके हमें कमेंट करके बताएं कि सर दिक्कत यहाँ आई है, इस चीज़ को इस तरीके से इम्प्रूव करिए, तो हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं भाई। ऑप्टिक नर्व जो सबसे लास्ट वाला काम है भाई। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व होती है देखो ये वाली, ठीक है, जिनका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को और सिग्नल्स को कहाँ लेके जाती है? ब्रेन के पास लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है भाई? ब्रेन के पास लेके जाती है। और ब्रेन फाइनली इंटरप्रेट द सिग्नल्स। और ब्रेन जो हमारा माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो इन सिग्नल्स को क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, यानी कि इन्हें सुलझाने की कोशिश करेगा। सुलझाने की कोशिश का मतलब है उसकी इमेज बना के हमें दे देता है कि हमारे सामने कौन बंदा या बंदी या कौन सा सामान हमारे सामने खड़ा है। तो इस तरीके से हमारी आंख पूरी तरीके से काम करती है। उम्मीद करता हूँ पूरा आई वाला चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी वर्किंग हम प्रॉपर जैसे और किस तरीके से काम कर सकते हैं वो थोड़ा सा आगे अगली वीडियो में चेक करेंगे। अब कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हमारे सामने रखी हुई है तो उसकी इमेज हमारी आंखों तक कितने टाइम तक रहती है? तो सेकंड के 16वें हिस्से तक, यानी कि 1/16 सेकंड तक वो इमेज हमारे माइंड में छपी हुई रहेगी। और उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या बोलेंगे भाई? परसिस्टेंस ऑफ विजन। कि जितनी देर तक वो चीज, जैसे देखो कोई बंदा हमारे सामने आया, सामने आने के बाद वो हमारी आंखों के आगे से चला गया, अब उसकी इमेज कितनी देर तक हमारी माइंड पर या आंखों पर बनी रहेगी? ठीक है, तो वो हमारी जो इमेज है उसकी लगभग 1/16 सेकेंड तक वो इमेज बनी रहेगी। फिर आता है कलर ब्लाइंडनेस। तो नाम से ही पता लग रहा है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होगा कलर ब्लाइंडनेस भाई? जिस बंदे को कलर्स को पहचानने में डिफिकल्टी होगी। कि जो बंदा, जैसे कि अब जैसे ये ब्लैक कलर है, अगर इसके साइड में मैं एक कलर ले लेता हूं भाई, 1 मिनट देखेंगे, अरे कहाँ से आते हैं भाई कलर? यहाँ से आते हैं कलर, है डार्क ब्लू भाई। एक तो इसने दुखी कर रखे हैं, ये छोटा हो जाता है, डिजिटल बोर्ड लाना पड़ेगा। जैसे कि एक ये, अब जैसे कि किसी बंदे के सामने हमने ये 2 कलर खींच दिए भाई, ये ब्लैक था
ये हमारा ब्लू था, तो वो इन दो कलर में डिफरेंस नहीं बता पाएगा कौन सा कलर ब्लू है कौन सा कलर ब्लैक है। डार्क कलर में ज़्यादा डिफरेंस दिक्कत आती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है भाई, देखो एक बार थोड़ा सा पीछे चलेंगे, वहाँ से हम थोड़ा सा फिगर से समझेंगे, फिगर से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई मैं दोनों चीज़ों को समझाऊंगा आपको, येलो स्पॉट और डार्क स्पॉट। देखो ब्लाइंड स्पॉट, डार्क स्पॉट नहीं, ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी। देखो येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट होता है ये वाला, अरे यार देखो ये एक जो ये रेटिना होता है ना, रेटिना पर एक लोकेशन ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उस पर हमें सबसे क्लियर इमेज मिलेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की अच्छे से प्यारी सी इमेज मिलती है, तो उसी को हम बोलते हैं येलो स्पॉट। और जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो होता है ये वाला हिस्सा, जहाँ से ऑप्टिक्स नर्व निकल के जाती हैं। देखो ऑप्टिक्स नर्व निकल के जाती हैं तो वो थोड़ा सा, देखो कोई भी वायर अगर जाती है घर में से तो हमें क्या करना पड़ता है, एक होल करना पड़ता है, तो उसी तरीके से यहाँ एक होल टाइप होता है जिसमें कोई भी ना तो रोड सेल होंगी ना कॉन सेल होंगी, तो उस वजह से वहाँ ना तो लाइट सेंसिटिव होती है ना कलर सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पर प्रॉपर इमेज नहीं बन पाती, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट समझ में आ गया होगा। येलो स्पॉट होता है सेंटर ऑफ द रेटिना, जहां पर सबसे मस्त वाली इमेज बनेगी, अच्छी वाली इमेज बनेगी। और जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है वो होता है जहां से ऑप्टिक्स नर्व निकल के जाती हैं, वहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती है। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जहां भी लेक्चर में आपको समस्या लगे, दिक्कत लगे, तो कृपया करके हमें बताएं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आप अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए एक काम कर सकते हो, रात को सोते टाइम और सुबह जगने पर आंखों को अच्छे से ठंडे पानी से धोएं, छींटे ना मारें, प्यार से थोड़ा सा नरम दिल के साथ धोएं, क्योंकि इन्हें भी चोट लग सकती है। तो ये प्यारी प्यारी आंखें हैं हमारी, तो इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।